बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का एक बहुत इंपॉर्टेंट संहिता पढ़ेंगे, दैट इज चरक संहिता। चरक संहिता का अध्याय 11 है त्रिएशना। अब त्रिएशना का मतलब होता है 3 डिजायर्स ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन की 3 डिजायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है त्रिविध एशना, परलोक एशना एंड चतुर्विध परीक्षा। इसके आगे इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अष्टत्रिक। वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि टिल द एंड आपको मोस्टली पार्ट लर्न हो जाए। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से एंड पूरी कंसंट्रेशन से पढ़नी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 एशना। अब एशना का क्या मतलब होता है? इच्छा और डिजायर, ऐसी चीजें जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, इष्यन्ते अन्विष्यन्ते इति एशना, मींस जिसकी इच्छा की जाए उसे एशना कहा जाता है। तो एक ह्यूमन की लाइफ में आयुर्वेद ने 3 एशनाएं बताई हैं, 3 डिजायर्स बताई हैं, प्राणेशना, धनेशना एंड परलोकेशना। तो आयुर्वेद में जिस भी ऑर्डर में किसी चीज को लिखा जाए उस हर एक चीज का एक मीनिंग होता है। लाइक वात पित्त कफ में वात को सबसे पहले इसीलिए कहा गया है क्योंकि वात से सबसे ज्यादा डिजीजेस होती हैं। उसी तरह से प्राण, धन एंड परलोक एशना में सबसे पहले प्राण एशना को इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर मनुष्य के प्राण नहीं होंगे, उसके पास लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, तो वो ना धन एशना ले सकता है और अच्छे कर्म करके परलोक एशना भी नहीं ले सकता, मोक्ष भी नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे पहले है प्राण एशना, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो उसके लिए कहा गया है कि स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ का पालन करना है। आपने ये पीछे पढ़ा है 8th चैप्टर में जिसमें स्वस्थ का वर्णन किया है। तो स्वस्थ को स्वस्थ का पालन करना है एंड रोगी को चिकित्सा करवानी है और रोग से मुक्त होना है और अपनी प्राण एशना मींस आयु को लंबा करना है। नेक्स्ट है धन एशना। धन एशना हो गया पैसे कमाना। अब हमें इतना पता ही है एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयुर्वेद ने भी वो चीज मानी है एंड सेकंड एशना धन एशना को रखा है। इसमें उस टाइम के अकॉर्डिंग धन कमाने के कुछ तरीके बताए गए हैं। ऑब्वियसली ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है, जैसे तब हुआ करते थे, आज के जमाने के नहीं है। तो इसमें 4 बताए गए हैं। फर्स्ट कृषि, दैट मीन्स खेतीबाड़ी। सेकंड पशुपालन, पशुओं का पालन करना। नेक्स्ट वाणिज्य मीन्स व्यापार करना, एक से दूसरी जगह पर बिजनेस। एंड लास्ट है राज उपसेवा मीन्स नौकरी करना। तो ये कुछ मीन्स है जिससे हम धन कमा सकते हैं। एंड लास्ट है परलोक एशना। अब परलोक एशना क्या होता है? इट इज डिनोटेड टू अ टाइम आफ्टर डेथ। अब इसमें आयुर्वेद ने रीबर्थ का कहा है, पुनर्जन्म का कहा है, बट काफी लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं एंड काफी इस पर संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। तो जो आस्तिक है मीन्स भगवान को मानते हैं, जो हमारे वेद उपनिषद जो हमारी पुरानी टेक्स्ट है उनको मानते हैं, वो पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो नास्तिक है मीन्स जो भगवान को नहीं मानते, वो इस पर संदेह करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भववादी। अब ये वो लोग हैं जो रीबर्थ को नहीं मानते। अब इसके अंदर 2 टाइप्स के आते हैं, फर्स्ट प्रत्यक्षवादी एंड सेकंड श्रुतवादी। प्रत्यक्षवादी वो हैं जो सिर्फ उसी को मानते हैं जो वो देखते हैं, मींस दे ओनली फॉलो व्हाट दे सी, वो उसी चीज को मानेंगे जिसे वो देखेंगे। एंड श्रुतवादी वो हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर है। अब इसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्षवादी। तो प्रत्यक्षवादी हमने देख लिया, वो हैं जो देखे हुए को मानते हैं। अब इसका खंडन, अब हर एक अपूर्ण भव को आयुर्वेद ने खंडन किया है, उन्हें गलत ठहराने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षवादी का खंडन इस प्रकार किया है कि मैक्सिमम चीजें अप्रत्यक्ष हैं, जैसे यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज, ये सारी अप्रत्यक्ष हैं। हमारी कुछ चीजें हैं जो हमें दिखती हैं और प्रत्यक्ष हैं। अब इन अप्रत्यक्ष चीजों के लिए हम बाकी के जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर 3 प्रमाण है, उनकी हेल्प से हम उन अप्रत्यक्ष चीजों को देखते हैं। अब इसमें आगे हम देखेंगे 8 प्रत्यक्षवादक मींस प्रत्यक्ष को देखने से रोकने वाली 8 ऐसी चीजें। सबसे पहली है अत्यंत समीप। अब जो चीज हमारे बहुत पास होती है वो हमें नहीं दिखती। तो फर्स्ट है अत्यंत समीप, सेकंड अत्यंत दूर। अब यहाँ से बैठकर हम अमेरिका नहीं देख सकते, इवन दो फोन से देख सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। थर्ड है आवर मींस किस चीज को ढक देना। अगर हम अपने पेन को अपने हाथ से ढक देंगे तो हम अपने पेन को सामने से नहीं देख सकते, हमें वो दिखेगा नहीं। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे हाथ के नीचे पेन होगा, पर हम उसे अपने प्रत्यक्ष नेकेड आई से नहीं देख सकते। फोर्थ है इंद्रिय दुर्बल्य। अब इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां दुर्बल हैं किसी चीज को देखने के लिए। अब नेक्स्ट है मनो अवस्था मीन्स मन की अवस्था। अब आपको पता है, अपने पदार्थ में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को देखने के लिए इंद्रिय और मन का संयोग होना जरूरी है, तभी हमें किसी चीज के बारे में बुद्धि आती है, उसका ज्ञान होता है। तो अब जो हमारा मन है वो एक टाइम पर सिर्फ एक इंद्रिय के साथ ही सन्निकर्ष करता है, संयोग करता है, सबके साथ एक साथ नहीं करता। लाइक बहुत बार आप क्लास में बैठे होंगे, आपका दिमाग कहीं और होगा, तब आपका मन आपके दिमाग के उस थॉट पे होगा एंड आपके सामने अगर टीचर कुछ भी लिख रहा हो, बोल रहा हो, आपको वो कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका मन आपकी चक्षु इंद्रिय और श्रुत इंद्रिय में नहीं है।
सिक्स्थ है समान अभिहार, मीन्स बहुत सारी एक जैसी चीजें हैं जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और उनका हम ज्ञान नहीं ले पाते। सेवेंथ है अभिभावत, मीन्स दबाना। एंड लास्ट है अत्यंत सूक्ष्म, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है तो उसे भी हम नहीं देख पाते। अब ये 8 प्रत्यक्ष वादक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बस इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। किसी दो चीजों को मिलाकर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन डाल के इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं कि 8 प्रत्यक्ष वादक कौन से हैं। एंड ये आप अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे, तो वो भी आपके एग्जाम्स में आता है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट है श्रुतिवादी। अब इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट माता पितृवादी, मीन्स जो मानते हैं यूनिवर्स की क्रिएशन माता और पिता से होती है, मीन्स बच्चा माता और पिता से बनता है। नेक्स्ट है स्वभाववादी, एक नेचर है इसीलिए यूनिवर्स और ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन होगी। एंड नेक्स्ट है परिनिर्माणवादी, मीन्स ईश्वर आगे बच्चे को बनाता है। एंड लास्ट है यज्ञिशवादी, मीन्स जो क्रिएशन है और जो बच्चा बनता है वो एक्सीडेंटल है, उसके पीछे कोई कॉज नहीं है, और जो बच्चा बनता है वो एक्सीडेंटल है, उसके पीछे कोई कॉज नहीं। अब नेक्स्ट हम श्रुतिवादी के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके खंडन के लिए आयुर्वेद ने जो कहा है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है माता पितृवादी, ये वही जो मानते हैं माता और पिता से जन्म होता है। अब इसमें खंडन आयुर्वेद ने इस प्रकार किया है कि जो संतान है उसमें आत्मा प्रेजेंट होती है। ये हमें सबको पता है कि आत्मा मीन्स कॉन्शियसनेस सभी में प्रेजेंट होती है, किसी भी संतान में विदाउट कॉन्शियस नहीं होता। अब इसमें हमें क्वेश्चन ये आता है, अगर जो हमारा जन्म है वो माता और पिता से होता है तो या फिर तो माता और पिता से पूर्ण आत्मा आएगी और दोनों से थोड़ा थोड़ा अवयव मीन्स पार्ट आएगा एंड संतान में पूरी आत्मा बनेगी। तो यदि पूर्ण आत्मा मीन्स माता और पिता से पूरी की पूरी आत्मा आकर संतान में आती है तो माता और पिता में से एक की मृत्यु हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, माता और पिता दोनों जीवित होते हैं। एंड सेकंड, अगर हम देखें कि यदि माता और पिता में से आत्मा का अवयव आता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो सूक्ष्म है, उसका अवयव मीन्स उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। तो इस तरह माता पितृवादी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो गलत है। नेक्स्ट है स्वभाववादी, मीन्स बाय नेचर संतान का पैदा होना, बट ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो पंच महाभूत हैं उसमें कॉन्शियस नहीं होती। अगर वो सारे एक साथ आ भी जाएं, विदाउट आत्मा एक मनुष्य नहीं रह सकता। जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ आत्मा में ही है एंड वो पूर्ण जन्म से ही आती है। नेक्स्ट है परिनिर्माणवादी, मीन्स जो मनुष्य है वो कोई पर मीन्स ईश्वर बनाता है। तो इसे आयुर्वेद ने इस प्रकार खंडित किया है कि आत्मा खुद ही पर है, मीन्स आत्मा सबसे सुप्रीम है एंड किसी भी सुप्रीम चीज को कोई दूसरी सुप्रीम चीज नहीं बना सकती, इसीलिए इधर भी उन्होंने इसे खारिज कर दिया। एंड लास्ट आता है यज्ञिशवादी, दैट इज विदाउट कारण विदाउट कॉज क्रिएशन होती है, संतान बनती है, कोई कॉज नहीं होता पीछे। तो इसे आयुर्वेद ने बिल्कुल ही गलत कहा है। इन्हें आयुर्वेद ने सबसे बड़े नास्तिक कहा है, दैट इज कि जो यज्ञिशवादी को मानते हैं वो सबसे बड़े नास्तिक हैं। इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, इनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। अब हम देखेंगे 4 प्रमाण। प्रमाण होते हैं मीन्स ऑफ गेटिंग करेक्ट नॉलेज, कि अगर हमें करेक्ट नॉलेज लेनी है तो उसके लिए हम 4 प्रमाण पढ़ते हैं। तो ये प्रमाण आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पदार्थ में एज अ होल चैप्टर इंडिविजुअली पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आपको अगर संहिता के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आपने जो पदार्थ में पढ़ा होगा वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका बहुत शॉर्ट दिया है, अगर आप इतना भी लिख लें तो भी सफिशिएंट होगा, अगर आप वहाँ से लिखना चाहें तो वो भी ओके। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 टाइप्स ऑफ वस्तुएं होती है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट सत मीन्स जो एग्जिस्ट करती हैं, जो ट्रू है, एंड सेकंड असत मीन्स जो एक्सिस्ट नहीं करती और जो अनट्रू है। तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 4 प्रमाण है। फर्स्ट आप्तोपदेश मीन्स अथॉरिटेटिव टेस्टिमनी, मीन्स ऐसे वचन जो किसी आप पुरुष मीन्स बहुत ही बड़े इंसान, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन द्वारा कहे गए हों। सेकंड है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स जो हम सामने देखते हैं हमें उससे भी प्रमाण मीन्स नॉलेज मिलता है। थर्ड है अनुमान मीन्स सोचना, इन्फ्लुएंस, कि किसी चीज को सोचकर किसी चीज का आइडिया लेना, नॉलेज लेना। एंड फोर्थ है युक्ति मीन्स रीजन और एक्सपेरिमेंट से। अब ये सारे प्रमाण इस चैप्टर में क्यों बताए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। टू इस्टेब्लिश पूर्ण भव मीन्स पूर्ण जन्म को इस्टेब्लिश करने के लिए आचार्य चरक ने ये 4 प्रमाण बताए हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रमाण, दैट इज आप्तोपदेश। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप पुरुष कौन सा होता है जो तपस्या से रज और तम से मुक्त हो जाए। अब आपको पता है मानसिक 3 विकार हैं, सत्व रज एंड तम, जिसमें सत्व इज बेस्ट एंड रज एंड तम हमारे दिमाग में विकार करते हैं। तो जो तपस्या से रज एंड तम से बिल्कुल मुक्त हो जाए, जिसमें रज और तम हो ही ना, मीन्स सोचो वो कितना सुप्रीम बंदा होगा जिसके अंदर रज और तम है ही नहीं। तो वो ऐसा मनुष्य जब कोई भी वचन बोलेगा तो उसे हम आप्तोपदेश कहेंगे। त्रिकाल ज्ञान मीन्स उससे पास्ट प्रेजेंट, इसका तो ज्ञान मोस्टली सबको होता है, बट उस इंसान को फ्यूचर का भी ज्ञान होगा। तो त्रिकाल ज्ञानी इज आप्त पुरुष। थर्ड है उपदेश मीन्स जो भी वो बोलेगा वो सब सत्य है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सत्य बोलता है। एज रज और तम उसमें नहीं है तो झूठ बोलने के लिए उससे कोई रीजन भी नहीं है, इसीलिए वो सत्य बोलता है, वो उसमें सिर्फ सत्व होता है। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट आप्त उपदेश। अब आप्त उपदेश वो हमारे न्याय, अब ये आप पदार्थ में पढ़ेंगे अलग अलग। तो न्याय ने आप्त उपदेश को शब्द प्रमाण भी कहा है, मीन्स वर्ड्स शब्द होते हैं, वर्ड्स, तो वही हो गया आप्त उपदेश शब्द प्रमाण। तो अब आप्त उपदेश हमारे पूर्ण भव मीन्स रीबर्थ को कैसे जस्टिफाई करता है, तो इसके लिए हमें अपने वेद और हमारे उपनिषद को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि जो आप्त पुरुष थे उन्होंने लिखा है कि दान, पुण्य, सच बोलना,
तपस्या, यज्ञ, इन सब से परलोक मिलता है, मीन्स हेवन मिलता है। एंड जो इन सब चीजों को नहीं करता है वो इस अर्थ के साइकिल को नहीं तोड़ पाता और सेल्वेशन मीन्स हेवन को नहीं पा पाएगा एंड दोबारा रीबर्थ लेगा एंड इस अर्थ में आएगा जिसे कर्म भूमि कहा गया है, और अपने कर्म करेगा, दैट इज अपने एक्शंस करके, अच्छे एक्शंस करके फिर परलोक लेगा, दैट इज हेवन को लेगा। तो इस तरह से उन्होंने रीबॉर्न, दैट इज रीबर्थ को जस्टिफाई किया है। तो ये सारे पुरुष, ऋषि मुनि बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल थे, दे वर हैविंग टू मच डिवाइन पावर। तो इनके द्वारा कही गई बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रमाण, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष मीन्स जो हम सामने देखते हैं, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब किसी भी चीज को हम सामने कैसे देखते हैं, तो आयुर्वेद में कहा है आत्मा, दैट इज हमारी कॉन्शियस इंद्रिय, दैट इज हमारी सेंसेस, मन और अर्थ मीन्स किसी चीज का मतलब, इन सबका जब सन्निकर्ष होता है, दैट इज संयोग होता है, तो बुद्धि, दैट इज ज्ञान आता है, हमें किसी चीज की सही नॉलेज आती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमें आत्मा चाहिए, इंद्रिय, दैट इज हमारी सेंसेस चाहिए, मन चाहिए, अर्थ चाहिए। तो इन सब के संयोग से, अर्थ मीन्स हमारी नॉलेज, क्योंकि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। पर अगर हमने किसी चीज के बारे में पहले से सुना होगा, तो जब हम उस चीज को देखेंगे, लाइक हमने पहले का पढ़ा हुआ है कि एलिफेंट ऐसा दिखता है, तो जब हम एलिफेंट को देखते हैं, हमें उसके पहले का थोड़ा सा अनुमान, हमें पहले की उसकी नॉलेज होती है, तो हम एलिफेंट को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये एलिफेंट है। तो अब इसका पूर्ण भव सिद्धि में क्या इंपॉर्टेंस है, वो है कि जैसे हम देखते हैं एक नवजात शिशु को पहले का ही रोना, दूध पीना, हंसना और किसी किसी बात पर भयभीत हो जाना पहले का ही आता है, जबकि उसने वो अभी तक कुछ नहीं सीखा होता है। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, बट उसे फिर भी रोना, हंसना, दूध पीना, ये सारी चीजें पहले की आती है। तो ये माना गया है कि पूर्ण जीवन से हमारे जो पुराना जन्म है उससे हम सीख कर आते हैं। तो इस तरह से हम प्रत्यक्ष प्रमाण से पूर्ण भव को सिद्ध करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब है किसी चीज को एस्टिमेट करना, सोचना। तो इसे हम ऐसे भी समझते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान करना ही अनुमान प्रमाण है। मीन्स किसी चीज को हम देखते हैं एंड उसकी हेल्प से किसी अनदेखी चीज का हम अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसे हम अनुमान प्रमाण कहेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक तीन काल का अनुमान। मीन्स हम किसी चीज को देखते हैं एंड उससे हम तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों काल का अनुमान कर सकते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल है, सबसे पहला कि कहीं पर हम धूम देखें, दैट इज स्मोक देखें, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अग्नि। तो ये किसकी एग्जांपल है, सामान्यवत अनुमान। मीन्स सामान्य प्रेजेंट का अनुमान लगाने को हम कहते हैं सामान्यवत अनुमान। अब नेक्स्ट है गर्भ। अगर हम किसी का गर्भ देखते हैं, दैट इज प्रेग्नेंट लेडी देखते हैं, तो हम उससे अनुमान लगाते हैं कि उसने पहले मैथुन किया होगा, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये हम पास्ट का अनुमान लगा रहे हैं, दैट इज किसी पास्ट डीड का। तो ये है शेषवत अनुमान। पास्ट का अनुमान करने को बोला जाता है शेषवत अनुमान। नेक्स्ट है यदि हम कभी बीज देखते हैं, लाइक अगर हम मैंगो का सीड देखेंगे, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि बाद में जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ये मैंगो का फ्रूट देगा। तो इससे हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर की एस्टिमेशन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पूर्ववत अनुमान। मीन्स हमने फ्यूचर की पूर्व ही एस्टिमेशन कर दी, उसके बारे में पहले ही सोच लिया। तो अब अनुमान प्रमाण हमारे रीबर्थ को कैसे सिद्ध करता है, तो इसमें कहा गया है हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे डीड्स है उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है, एंड इस जन्म के हमारे डीड्स और जो कर्म है उसका फल हमें नेक्स्ट जन्म में मिलता है। सेम एज बीज, जैसे अगर हम इस जन्म में कोई बीज बोएंगे तो उसका जो फल है, उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो हमें हमारे नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है डीड्स और भाग्य जो हम अपने पूर्व जन्म में करते हैं, अपने पूर्व शरीर में करते हैं, वो अपरिहार्य है, दैट इज अनएवॉइडेबल है। उसका रिजल्ट हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, एंड वो अविनाशी है, उसे हम खत्म भी नहीं कर सकते। अब लास्ट हमारा प्रमाण है युक्ति प्रमाण। मीन्स इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट है जल, कृषि, बीज एंड ऋतु। इन सब के संयोग से धान्य, दैट इज गेहूं और हमारा अनाज बनता है। नेक्स्ट 6 धातु, दैट इज पंच महाभूत एंड आत्मा। इन सब के संयोग से गर्भ बनता है। मध्य मीन्स जब पहले के जमाने में अग्नि बनाई जाती थी तो एक नीचे पत्थर रखा जाता था जिसे मध्य कहा जाता है। नेक्स्ट है मंथन, मीन्स जो एक ऐसा पुरुष जो इसके ऊपर कार्य करेगा। एंड मंथान मीन्स जिसे चलाकर अग्नि बनाई जाएगी, और दूसरा पत्थर जिसे मध्य कहा गया है। तो इन सब के संयोग से नीचे पड़ा हुआ पत्थर जो ऊपर चलाया जाएगा वो वाला पत्थर, एंड जो मनुष्य जो ये कार्य कर रहा है, इन तीनों के संयोग से अग्नि बनती है। एंड नेक्स्ट है जो हमारा चतुष्पाद है, दैट इज युक्ति युक्त, विषक, द्रव्य, उपस्थता एंड रोगी। इन चारों के होने से रोग की शांति होती है। तो ये सारी चीजें युक्ति से ही पता चली, इन सबको हमने युक्ति से जोड़ा एंड इससे हमने रिजल्ट्स निकाले। तो इसमें है टू नो अबाउट अविज्ञात भाव फ्रॉम विज्ञात भाव बाय कार्य कारण भाव। अब ये कार्य कारण भाव आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, तो उसमें आप इसकी काफी सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जानना बाय विज्ञात भाव से विद द हेल्प ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल, उसे हम युक्ति कहेंगे। ये भी हमें तीनों कालों का ज्ञान देता है, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ये हमें हेल्प करता है तीनों वर्ग, दैट इज हमारे धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को सिद्ध करने में युक्ति हेल्प करती है। अब ये हमारे पूर्ण भव सिद्धि में कैसे हेल्प करता है, उसके लिए हमने आपको जो सेकंड एग्जांपल बताई
वही है कि 6 धातुओं के संयोग से गर्भ बनता है, तो उसमें आत्मा भी आती है। एंड विदाउट बीज, विदाउट कारण कोई कार्य नहीं होता, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें ये युक्ति लगानी चाहिए कि पहले की आत्मा थी जो आगे जाकर रीबर्थ हुई है। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप देखेंगे। सबसे पहले हमने देखी 3 एष्णाएं, जिसमें थी प्राण, धन एंड परलोक एष्णा। उसके बाद हमने देखा परलोक एष्णा के लिए अपूर्ण भववादी लोग जो परलोक एष्णा को नहीं मानते, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज थी, दैट वाज प्रत्यक्षवादी जो प्रत्यक्ष को मानते हैं एंड श्रुतिवादी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं। अब प्रत्यक्षवादी के खंडन के लिए हमने 8 प्रत्यक्ष वादक पढ़े थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम जल्दी से रिकैप करेंगे। सबसे पहले अत्यंत समीप, सेकंड अत्यंत दूर, आवर, इंद्रिय दौर्बल्य, मनो अवस्था, समान अबिहार, अवध एंड अत्यंत सूक्ष्म। इसके बाद हमने देखे श्रुतिवादी, जिसमें थे माता पितृवादी, स्वभाववादी, पर निर्माणवादी एंड यदृशवादी। उसके बाद हमने इन सब के खंडन पढ़े। नेक्स्ट हमने देखे 4 प्रमाण, जिसमें थे आप्तुपदेश, जिसका मतलब है वर्ड्स सेड बाय आप्त पर्सन, और हमने इसमें देखा कि ये पूर्ण भव की सिद्धि में कैसे हेल्प करता है। सेकंड है प्रत्यक्ष प्रमाण, इसमें हमने देखा आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से हमें जो स्पष्ट ज्ञान मिलता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। उसके बाद हमने इसमें पूर्ण भव सिद्धि कैसे होगी वो देखा। नेक्स्ट है अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना, इसमें हमने देखा। इसमें हमने 3 काल के अलग अलग अनुमान देखे एंड इसके बाद हमने इसकी पूर्ण भव सिद्धि देखी। एंड लास्ट हमारा प्रमाण है युक्ति प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है, इसके बारे में हमने पढ़ा एंड इससे पूर्ण भव की सिद्धि देखी। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 1 ऑफ अध्याय 11 त्रिएष्णा अध्याय। होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा एंड इसका कुछ पार्ट तो लर्न भी हो गया होगा। इस पूरे वीडियो लेक्चर में स्टार्ट में जो हमने त्रिएष्णा पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इवन ये 4 प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।